ये छोटी छोटी चीजें तो वो एड्रेस कर सकते थे ना। अक्षय लाभरू जी आपको मिले कि नहीं? नहीं मिले सर, ना उनके पास, ना वो व्हाट्सएप उठाते हैं, ना वो फोन उठाते हैं, ना वो ईमेल उठाते हैं। आज तक हमारे एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉय 100 ईमेल कर चुका है, 100 ईमेल, 100 व्हाट्सएप कर चुके हैं, 100 बार कॉल करते हैं तब भी नहीं उठाते हैं। तो ये जो छोटे इश्यूज थे रिगार्डिंग किसी की ट्रांसफर कर रहे हैं कुपवारा से, अभी बारामूला कर रहे कुपवारा में, अरे भाई मेरे, ये उन चीजों को अगर उन्होंने एड्रेस किया होता तो फिर सिक्योरिटी का ही मसला रह गया होता। लेकिन आज की डेट में सिक्योरिटी के साथ साथ इतने ज्यादा इश्यूज बन चुके हैं इस पीएम पैकेज के साथ, आप सोच भी नहीं सकते उन्होंने कितने इश्यूज बनाए। उन्होंने टाइमली इन चीजों को एड्रेस नहीं किया। जो उसको जिम्मेवारी दी गई थी उन्होंने ये जिम्मेवारी क्यों नहीं पूरी की? आप देखिए हमारे चांद जी भट्ट ने उसको 5 बार कॉल किया। ये हमारे लिए शर्म की बात है। अगर वो चांद जी भट्ट जो हमारे, जिसके पास हम जा सकते हैं, और किसके पास हम जा सकते हैं, या हम अपने अजय भारती जी के पास जा सकते हैं, हीरालाल भट्ट, जब वो इनका फोन नहीं उठाते तो हमारा कहां से उठाएंगे सर? चलिए, तो आपकी ये सारी बातें मेरे नोटिस में आ गई। हाल नहीं होने वाला है अकोमोडेशन, वो लॉन्ग नहीं, सुनिए, पिछले 12 सालों से जमीन नहीं आइडेंटिफाई हो रही है, तो आपको क्या लगता है? चलिए पंडित जी सुनिए, अगर एलजी साहब ने हमें बोला है कि भैया ये वार्तालाप चालू रहेगा, मेरे को एक चीज बताइए कि एक की वार्तालाप के बाद ऐसा क्या हुआ? तब तक तो हम लोगों ने कोई, चलिए मैं तब तक तो उनके कोई खिलाफ भी कोई ट्वीट नहीं किया था। आप बताइए कि ऐसा क्या हालत है? यानी इनकी मंशा कहीं ठीक नहीं है। हम यही चाहते हैं कि आप हमारी बात को मानिए, बस इतना ही हमारा एक मकसद है। देखिए पंडित जी, जितने भी ये सारे मामले, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज में लगे हैं या नॉन पीएम पैकेज में लगे जो कश्मीरी पंडित समाज से हमारे भाई बहन हैं, या फिर जो जम्मू से ऑल रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज जो कश्मीर के अंदर जिनकी नौकरी लगी वहां और कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में आप काम कर रहे हैं, आपके जितने मसले हैं मैं आपके इन परेशानियों से वाकिफ हूं। इसलिए मैं, चाहे कश्मीरी पंडित भाई बहनों का धरना था मैं उसमें पहुंच गया, या ऑल रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज भाई बहनों का पनामा चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वहां पार्क में जो धरना चल रहा है मैं वहां पहुंचा। हमें इस बात की तकलीफ है, हमें इस बात का दुख है कि ऐसे हालात बने कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा। और मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूं कि पिछले 12-12, 15-15 साल से आखिर आपने मुश्किल तरीन हालात में वहां कश्मीर में काम किया। और कश्मीर में चाहे आप किसी स्कूल में काम करते हैं या आप कहीं वहां किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी आंगनवाड़ी के सेंटर में काम करते हैं, वहां जो आपके साथी हैं, जो वहां के हमारे मुसलमान भाई बहन, जो आपके कुलीग्स हैं, टीचर्स हैं, या जिनके घरों में आप रुकते हो, ज्यादातर वही हमारे मुसलमान भाई बहन हैं। उन्होंने आपको सपोर्ट किया, शेल्टर दिया, आपकी मदद की होगी। कोई बीमार हो गया होगा तो वहीं के लोकल किसी साथी ने आपको उठा के हॉस्पिटल लेके गए होंगे, उन्होंने आपका ख्याल रखा होगा। आपके स्कूलों में जो कश्मीर के हमारे जो मुसलमान भाई बहन वहां टीचर्स हैं, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने भी आपका ख्याल रखा होगा। मिलजुल के रहते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि दुश्मन की साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है। उनको चुन चुन के टारगेटेड किलिंग्स करते हैं। आज आप लोग कश्मीर से अगर जम्मू में बैठे हो तो वो कभी यूपी के, कभी बिहार के मजदूर को निशाना बनाते हैं ना। 4 दिन पहले अनंतनाग में क्या हुआ? 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया। हम इस बात से सहमत हैं कि आप लोगों के लिए एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी बननी चाहिए। हमारे पंडिता जी ने कहा कश्मीर हमारी जन्मभूमि है, हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन वहां के लोगों से मिलता है और हम कश्मीर में जाना चाहते हैं। कौन अपने घर नहीं जाना चाहता? सब अपने घर में जाना चाहते हैं। एक चिड़िया भी अपना घोंसले से कभी बाहर आती है तो उसको भी तकलीफ होती है। ये तो एक पूरा समाज वहां से
एक हालात के तहत वहां से उजड़ गया। और रही बात हमारे जम्मू के जो रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉइज वहां गए हैं, तब तक कोई परेशानी नहीं थी, जब तक हालात ठीक थे। जब टारगेटेड किलिंग्स का एक मामला बना, जब उन्होंने सेलेक्टिव टारगेटिंग करना शुरू की, और आपने देखा कि जब वहां हमारे वो जो दवाई की दुकान थी जिनकी बिंद्रू साहब को उन्होंने निशाना बनाया, तो कश्मीर के वहां के ही लोग आ गए, उन्होंने जबरदस्त मजम्मत की। उन्होंने कहा ये दहशतगर्दी का खेल बुरा है। कश्मीर के मुसलमानों को भी मारा गया है, ऐसा नहीं है कि कश्मीर के मुसलमान जो है वो दहशतगर्दी का शिकार नहीं हुए हैं। बड़े पैमाने पर उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों की लाशें उठाई हैं, ये बात भी हम मानते हैं। वो भी सताए हुए हैं, वो भी परेशान हैं। लेकिन ये जो कश्मीरी पंडित हैं या ये रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, ये तो उनके टारगेट पर है। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से बात की है, और बीजेपी ने जो कमेटी का गठन किया, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल साहब, अजय भारती जी XMLC, श्री हीरालाल भट्ट साहब और श्री चांद जी भट्ट, ये 5 मेंबर्स की कमेटी, आपने देखो, आपसे भी मिली, आपसे भी मिली, कश्मीर में भी गए, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, गवर्नर साहब से भी कल ही मिलके आए हैं। हमारी कोशिश है कि आपका मसला हल होना चाहिए। जहां तक मामला सैलरी का है, यकीनन आपकी सैलरी का मसला भी हल होना चाहिए। कल ही डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने और उनके साथी कमेटी के मेंबर्स ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है, और मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब, जो कि आम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दर्द दिल रखते हैं, वो आप सबकी परेशानियां यकीनन समझेंगे और इस पर कोई फैसला जरूर ले लेंगे। चाहे सैलरी रिलीज करने की बात हो या फिर आपकी ट्रांसफर पॉलिसी का कोई ना कोई समाधान हल निकालना पड़ेगा। आपने जितनी बातें की, सबसे बड़ी बात है वहां रहने की। जिन घरों में आप रहते थे, वो घर वाले ही परेशान हो गए कि भाई कहीं आपके कारण उनको डर हो गया कि उनको ना निशाना बनाया जाए। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, जनाब हमको तो जो कमरा दिया था उसका ताला काट के सामान बाहर कर दिया गया, हम जाएं कहां। सिक्योर अकोमोडेशन, रहने की जगह और सिक्योर एनवायरनमेंट, ये तैयार करना जरूरी है। किसी को जबरदस्ती इस तरीके से वहां नहीं भेजा जा सकता। अब ये चाहे बायोमेट्रिक्स का बार बार ये नोटिफिकेशन निकलती हैं, ये सारे हमारे लोग, आप लोगों ने जंग लड़ी है पिछले 50 साल में जम्मू कश्मीर में, चाहे कश्मीरी पंडित हों या जो जम्मू के हमारे डोगरे हों, जंग लड़ी है हमारे लोगों ने, कुर्बानियां दी। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट 35 ईयर्स, एक जंग लड़ रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश भी, यहां मैं आपकी हर बात के लिए आपका वकील बनके, एडवोकेट बनके मैं आपकी बात करता हूं, वहीं मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा। देखो, ये चंद लोग हैं, सारे कश्मीर के लोग भी आपके खिलाफ नहीं है। आखिर आप उन्हीं के घरों में रहते हो ना, आपको गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन नहीं दी तो किसके घर में रहते हो? कश्मीर के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनके घरों में रहते हो ना, आपकी देखरेख करते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो भी सताए हुए, वो भी परेशान, हमें उनकी भी तकलीफ है। लेकिन मैं समझता हूं ये चंद अनासर जो इस किस्म से टारगेटिंग किलिंग का एक जिन्होंने धंधा बनाया हुआ है, ये दौर भी खत्म होगा। लेकिन आपने अपने दिल में ये जज्बात रखना है, आज नहीं तो कल हम कश्मीर जाएंगे। मातृभूमि है, हमारा कल्चर है, भाषा है,
वहां के लोगों के साथ तालमेल है। एक दौर आएगा कि सारा माहौल ठीक हो जाएगा। ये परेशानियां, ये बम, बंदूक, पिस्तौल, इन गोलियों का शोर एक दिन खत्म हो जाएगा। सब प्यार मोहब्बत से, इज्जत से रहेंगे। वो दौर आएगा, आप परेशान मत हो जाइए, सब मिलजुल के रहेंगे। मैं एक बार फिर गवर्नर साहब से मुलाकात करके ये तमाम आपके मसाइल, ये जो जेन्युइन कंसर्न्स आपने बताए हैं, ये हल होना ही चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं, आपके बारे में कंप्रीहेंसिव प्लान, पॉलिसी बनानी चाहिए और इमीडिएटली आपकी सैलरी रिलीज हो, ये बहुत लाजमी है। ये मैं गवर्नर साहब से वापस बात करूंगा। कल डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने भी बात की है कि सैलरी फौरन रिलीज होनी चाहिए। ये हम गुजारिश करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। मैं दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हालात के मारे हैं, वरना लोग जम्मू कश्मीर से जाकर अंडमान निकोबार, तमिलनाडु में भी नौकरी करते हैं। एक जमाना था कि जब किसी की कश्मीर में नौकरी लगती थी, जम्मू से खुशी खुशी लोग जाते थे। तो इसलिए चूंकि हालात ठीक नहीं है और हालात बाई एंड लार्ज, जैसे एक जमाने में पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, बंद काल, हड़ताल के कैलेंडर निकलते थे, वो सब खत्म हो गया ना। पत्थरबाजी खत्म हो गई ना। बंद, जो बाजारों के बाजार बंद रहते थे, खत्म हो गया ना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं ना। बस ये जो टारगेटेड किलिंग का एक नया मॉड्यूल, एक साजिश, षड्यंत्र दुश्मन ने और दहशतगर्दों ने बनाया है, उसके चलते कुछ वक्त लगेगा। इस वक्त के लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी होनी चाहिए। मैं आपकी इन बातों से सहमत हूं और आपकी सारी बातें मैं गवर्नर साहब से करूंगा। रविंदर रैना जी जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रविंदर रैना जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, शुक्रिया, चलो शुक्रिया।